विराट कोहली आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी खबर का आप सभी को इंतजार है। इस खबर को लेके, इसके पीछे की पूरी कहानी को लेके, और क्या विराट कोहली वाकई में आईपीएल 2025 में आरसीबी को लीड करेंगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल रात से ये खबरें काफ़ी तूल पकड़ रही है कि विराट कोहली ने खुद ये कहा है कि वो अब कप्तानी करने के लिए ईगर है। जी हाँ, बिल्कुल विराट कोहली ने खुद ये कहा है, और इस बात की पुष्टि ESPN क्रिक इन्फो पे, जैसे हम और आप लोग बात करते हैं, ऐसे एक वीडियो चैटर होता है उनका, उसमें 4 जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, वो बात करते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो छोड़ रही है KL राहुल को। अब उनमें से ही एक जर्नलिस्ट ने कल रात को इस बात की पुष्टि की कि विराट कोहली मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द कैप्टेंसी, और उन्होंने खुद ने इच्छा जताई है कि वो अब कप्तानी करेंगे। चलिए, ये बात हुई। अब उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे नहीं होता, जब रिटेंशंस की बात चल रही होगी तो आरसीबी मैनेजमेंट ने ये साफ क्लियर किया होगा कि ना उनको मैक्सवेल को रिटेन करना है, ना उनको फाफ डू प्लेसी को रिटेन करना है। अब रिटेन करेंगे वो विराट कोहली को, और जैसा हम लोग काफ़ी पहले से रिपोर्ट करते आए हैं कि अगर विराट कोहली को रिटेन करते हैं, विराट कोहली को अगर वो 20 करोड़ 25 करोड़ जितने में भी रिटेन करते हैं, अगर उनको कैप्टेंसी दे देते हैं, तो भाई साहब सबसे बड़ा जो है ना वो ग्रीन टिक होगा। ऑक्शन में जाएंगे, फ्री माइंड जाएंगे, ना कोई प्रेशर KL राहुल को लेना है, ना कोई प्रेशर ऋषभ पंत को लेना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शुभमन गिल को अपनी फ्रेंचाइजी में लेना चाहती थी। दे आर कीन, बट एट द लास्ट मोमेंट गुजरात टाइटंस रिटेन्ड शुभमन गिल। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सोआने सच है। अब गुजरात टाइटंस के रिटेंशंस पे भी बात करूंगा, आगे चल के KKR में भी क्या चल रहा है उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ कि विराट कोहली वापिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान बन सकते हैं, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ESPN क्रिक इन्फो ने भी इस बात की पुष्टि की है। काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी रूमर्स भी चल रहे थे। इवन बड़े बड़े जो है ना न्यूज़ चैनल्स आप देख भी पा रहे हो कि किस प्रकार जो है ना वो चाहते हैं। और हालांकि जब धोनी की बात की थी कि धोनी क्यों वापिस IPL में आए हैं, तो कुछ इसी तरह विराट कोहली की कप्तानी भी है। इवन BCCI IPL गवर्निंग काउंसिल RCB खुद ये चाहेगी कि विराट कोहली कप्तान बन जाए। चलिए, अगर आप लोग इस बात से खुश हैं कि विराट कोहली कप्तान बन जाए, तो आरसीबी की रिटेंशंस की भी मैं बात कर लेता हूं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जैसे मैं कहते आया हूं, इस समय तक 3 लोगों को रिटेन करने के लिए जो है ना ग्रीन टिक लगाया है। विराट कोहली नंबर 1 रिटेंशंस रहेंगे, बतौर कप्तान रहेंगे। KL राहुल रिलीज कर दिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने, उस पर बाद में बात करूंगा। ऑक्शन डायनेमिक्स इज अनप्रेडिक्टेबल, उस पर तो तुक्के मारने, लेकिन जो कंफर्म न्यूज है, विराट कोहली रिटेन, यश दयाल एज एन अनकेप्ट रिटेन, मोहम्मद सिराज। मेरा मन तो अब भी नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स कह रही है कि मोहम्मद सिराज भी रिटेन हुए हैं। तो ये 3 रिटेंशंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के है। मेरा मन कहता है कि विराट कोहली और यश दयाल ये 2 रिटेन्ड हैं। देखो, एक दिन का समय बाकी है। आज छोटी दिवाली है, हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को। कल बड़ी दिवाली है, तो एडवांस में हैप्पी दिवाली उसको भी। चलो वापस आता हूँ। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने प्लेयर्स रिटेन कर लिए हैं। निकोलस पूरन 18 करोड़ में उनके रिटेन हो गए बतौर कप्तान। उनने जो है ना रवि बिश्नोई को किया है, आयुष बदोनी को किया है, जो है आपके मोहसिन खान को किया है, मयंक को किया है। तो बढ़िया जो है ना उन्होंने बढ़िया अपना ज़बरदस्त एक सेटअप तैयार किया है। उसके अराउंड जो है वो टीम बनाएंगे। KL राहुल रिलीज हो गए, ऑक्शन में KL राहुल आ रहे हैं। आरसीबी उनके पीछे जरूर जाएगा, लेकिन KL राहुल अगर आते हैं तो एक आध साल विराट कोहली की अगुवाई में KL राहुल आपको खेलते दिख जाएंगे। और KL राहुल को इस बात का बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा अगर विराट के नीचे खेलते हैं। किसी भी प्लेयर को ऐतराज नहीं होगा, विराट के नीचे खेलते हैं। भले ही जो है ना एक सीजन के बाद वापस KL राहुल को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन विराट के नीचे अगर कोई खेलता है तो अपने आप को जो है ना छोटा, या कई होता है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, क्योंकि विराट बीइंग ए सुपीरियर अमंग ऑल, है ना। तो विराट कोहली कप्तानी करेंगे। KL राहुल ऑक्शन में आ रहे। चलते हैं KKR की तरफ। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि भाई श्रेयस अय्यर रिटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो भाई श्रेयस अय्यर से एक्चुअल में बात ही नहीं करी थी KKR मैनेजमेंट ने। 25-26 तारीख के आसपास उनकी बातें शुरू हुई है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर एज ए फर्स्ट रिटेंशन रिटेन हो सकते हैं। एज ए फर्स्ट रिटेंशन अगर मैं कहता हूँ तो आंद्रे रसेल का पत्ता कटता नजर आता है। यूँ मान लीजिए आपकी एक दिन का समय बचा है। अब
आंद्रे रसेल को रिटेन कराने के लिए ऐसी नौबत आ गई है कि अगर शाहरुख खान कुछ कॉल ले लेते हैं कि नहीं भाई मुझे आंद्रे रसेल चाहिए, तो ही सिर्फ आंद्रे रसेल केकेआर की टीम में रिटेन होंगे, अन्यथा आंद्रे रसेल इज गोइंग टू लीव कोलकाता नाइट राइडर्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स गोइंग टू रिलीज आंद्रे रसेल। अगर मैं सही लाइन बोलूँ तो वरुण चक्रवर्ती, रिंकू, नरेन, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा इनको रिटेन कर रहे हैं। 1 तारीख को मैच है, उसमें हर्षित राणा डेब्यू कर लेगा। कल एक बार फिर से सोशल मीडिया पे ये बात चली कि गंभीर ने जो है ना गद्दारी कर दी, तो वो बातें चलो वो तो चलती रहेंगी, बढ़िया भी बात है, ऐसी बातें होनी भी चाहिए क्योंकि आईपीएल का माहौल गर्म होना चाहिए। देखो किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी। वापस मैं अगर आऊँ तो चेन्नई सुपर किंग्स पे लोग बात कर रहे हैं कि जडेजा रिटेन नहीं हो रहे, आरटीएम होंगे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ को बराबर अमाउंट मिलेगी। सेम गोज विद गुजरात टाइटंस, वहाँ पे शुभमन गिल को राशिद खान भले ही पहला रिटेंशन रहे हो, लेकिन सेम अमाउंट करके, चाहे वो 15-15 करोड़ जैसे पहले हार्दिक और राशिद सेम अमाउंट में रिटेन हुए थे, तो ऐसे शुभमन और राशिद भी सेम अमाउंट में रिटेन हो सकते हैं। और इस समय शुभमन गिल ने अपनी लॉयल्टी दिखाई है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि ये ऐसा समय था कि भाई शुभमन गिल में क्या कमी है, आरसीबी का कप्तान बन जाते, उनको 25 करोड़ से नीचे तो डील ही नहीं होनी थी उनकी। सबसे महंगे प्लेयर बनने वाले हैं, फ्यूचर कैप्टन है इंडिया का, मतलब कि अपकमिंग सुपर ब्रांड है, विराट कोहली के तर्ज पे ही चल रहे हैं, वो किंग है तो इनको प्रिंस नाम दिया गया। सेम कंपनी इनको एडवर्टाइज करती है जो विराट कोहली को करती है, लेकिन सेल्फलेस, ठीक है। बाकी किसी फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो राजस्थान रॉयल्स ने अपने 3 रिटेंशंस ऑलमोस्ट फाइनल कर दिए हैं। संजू सैमसन फाइनल कर दिया, उन्होंने फाइनल कर दिया है रियान पराग को, यशस्वी जायसवाल को, जोश बटलर, यूजी चैली, ये सब ऑप्शन में आ रहे हैं। और भाई साहब सबसे बड़ी बात, और कल रात से जो है ना इतना खुशी का माहौल है आरसीबी के फैंस के बीच में कि विराट कोहली बतौर कप्तान आईपीएल 2025 में वापसी करेंगे। और जी हाँ, बिल्कुल इस बात में कोई दोहराई नहीं है। 99% में इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि कंफर्म है, 1% ना भी हो सकती है। या मैं कहूँ कि भाई 1% कंफर्म है, तो विराट ने हमें ये सिखाया है कि समटाइम 0.01% इज इनफ टू टेक ए कॉल और टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। तो भाई विराट कोहली अगर कप्तान आते हैं तो खुश है। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि नहीं यार बैटिंग पे फोकस करने, तो भाई वो बोर्न लीडर है, ठीक है। कई लोगों को ये लग रहा है कि अब ट्रोल होंगे तो विराट का नाम आएगा, अब भी तो आता है, ठीक है। 18वां सीजन, जर्सी नंबर 18 कैप्टन, ट्रॉफी आ रही है आरसीबी के पास। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलो जितना हो सके उतना। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी आरसीबी की क्या रहने वाली है, सबसे पहले रिटेंशंस की अपडेट आपको स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे मिल जाएगी। फटाफट से लाइक ठोक दो भाई साहब, जाने से पहले सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन दबाओ ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। विराट कोहली इज ऑल सेट टू बैक इन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एज ए कैप्टन। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार हैप्पी दीपावली, हैप्पी छोटी दीपावली। और दीपावली के पर्व को जो है ना शांति और शानदार तरीके से मनाएं, पटाखे वटाखे फोड़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मौज करो, रोज करो, ना मिले तो खोज करो। बाय बाय, टेक केयर।